जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के स्लैब्स के बारे में समझने वाले हैं। जीएसटी जो स्लैब्स होते हैं वो 5 प्रकार के स्लैब्स होते हैं। फर्स्ट स्लैब्स में आते हैं आपको 0% जीएसटी, सेकेंड में आता है 5% जीएसटी, थर्ड में आपका आता है 12% जीएसटी, फोर्थ में आता है 18% जीएसटी और फिफ्थ में आता है 28% जीएसटी। अब बोलिएगा सर हम तो 18% के जीएसटी के बारे में सुने थे, आप बता रहे हैं 28% जीएसटी के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे कोई गांव में होता है ना, थोड़ा दबंग टाइप के होते हैं, चाहे टाउन में रहिएगा ना, थोड़ा दबंग टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं ना, आज हम मोछ ऐंठते हैं और आज जाएंगे तो हम 4 चक्का खरीद के लेके आएंगे। तो सरकार बोलता है कि आइए आइए और 4 चक्का खरीद के लेके जाइए। आप जैसे आइएगा 4 चक्का खरीदने तो हम आपको लगाएंगे 28% के जीएसटी। तो अब वो हमको बोलते हैं, बोलेंगे कि सर हम तो सुने थे 18% जीएसटी के बारे में, हम वहाँ पर जैसे गए तो 28% जीएसटी लग गया, ये कैसे लग गया? तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई सामान अगर शौक से खरीदा जाता है उस पर 28% के जीएसटी लगता है। कोई भी सामान अगर जैसे कि कार खरीदने जाइएगा ना, तो ये क्या हो गया, एक शौक से आप खरीदने जाते हैं, इसीलिए उस पर 28% के जीएसटी लगाया जाता है। जैसे कोई भी आजकल नया नया गाड़ी आप खरीदने जाते हैं ना, तो उस पर 28% के जीएसटी लगाया जाता है। इसलिए आपको 28% के जीएसटी लगाया जाता है क्योंकि आप उसको शौक से खरीदने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब हो गया है, तो गवर्नमेंट को मालूम है कि आपका तबीयत खराब हो गया है, तो उसमें मेडिसिन का खर्च लगता है, उसमें फल फ्रूट का लगता है, उसमें बहुत सारे खर्च लगते हैं। इसीलिए जो रेट का दर है, जैसे 0%, 5%, 12% में आपका मेडिसिन में आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका मान लीजिए अगर आप कोई सामान शौक से खरीदते हैं तो उस पर ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका मुसीबत है तो उसमें सरकार भी समझती है कि आपको कम पैसा में टैक्स लगे कि आपका इलाज भी हो और हमको ज़्यादा टैक्स भी ना पे करना पड़े। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में पूरा फुल समझेंगे, ठीक है। अब जैसे लड़की जो होती है सब जाएगी ना परचून के दुकान में, तो वहाँ पर जाएगी तो लिपस्टिक खरीदेगी, मेकअप के सामान खरीदेगी, और सबको मालूम हो भी नहीं करता है कि लिपस्टिक पर कितना % का जीएसटी लगता है, क्रीम पर कितना % का जीएसटी लगता है, उस सबको मालूम ही नहीं चलता है। तो आज के क्लास में पूरा फुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि किस वस्तु पर कितना % का जीएसटी लगता है, इसके बारे में फुल एकदम इंफॉर्मेशन में समझने वाले हैं। तो आप सभी इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे 1 नंबर लिखे हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है, इसका हिंदी होगा। हम समझते हैं किसी वस्तु क्या होता है, एक गुड्स होता है, ठीक है, कि खरीदारी करने पर मतलब सेवाएं मतलब सर्विस का इस्तेमाल करने पर जीएसटी चुकाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु मतलब कोई भी सामान अगर खरीदते हैं उस पर भी आपको जीएसटी आपको चुकाना पड़ेगा, या एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान को लेके जाते हैं उस पर भी आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। यही बोलता है जीएसटी का रूल। समझ गए? आप समझते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। देखिए, टाइप्स ऑफ जीएसटी होता है वो 4 प्रकार का जीएसटी होता है। 4 प्रकार का जीएसटी होता है। अब बोलिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को मालूम है? देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, राइट। अब देखिए, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? देखिए, जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। अब देखिए, जैसे जीएसटी जो है वो 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट जीएसटी में आते हैं जैसे सीजीएसटी, सेकेंड होता है एसजीएसटी, थर्ड होता है यूटीजीएसटी और फोर्थ होता है आईजीएसटी। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे 1 नंबर में लिखा हूं यहाँ पर सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये जो होता है भारत सरकार, इसको देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, जैसे देखते होंगे रेल जो होता है, जो भारतीय रेल है, ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे आर्मी के जवान होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। जैसे इंडियन रेलवे है, क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, एक परिवार है, इसलिए बोलता है लोग भारतीय रेल। जो भी चीज भारतीय से जुड़ा हुआ है वो क्या है, भारत सरकार का है। समझ गए? अब बोलिएगा कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं?
भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? देखिए, इसको जीएसटी को आसान बनाने के लिए मैं आप सभी को ये सवाल धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? तो इसमें आता है 28 राज्य, ठीक है। अब बोलिएगा केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखिए SGST होता है, इसको होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए इसमें आता है 28 स्टेट्स। ये देखिए UTGST मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? तो टोटल 8 हैं, राइट। अब देखिए IGST होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST होता है, ये GST तब लागू होता है कि देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सामान को कोई लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार से अगर झारखंड में कोई सामान लेके जाते हैं तो वहां पर IGST लगेगा। इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ CGST और SGST, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। CGST और SGST के बारे में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम बिहार से हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि हम जैसे मुंबई में गए, जैसे हम कर्नाटक में गए, अगर इंडिया के किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो मेरा 2 प्रकार का GST लगेगा। अब कौन कौन सा GST लगेगा? फर्स्ट लगेगा मेरा CGST और सेकेंड लगेगा स्टेट GST, क्योंकि इंडिया के अंदर में मेरा 28 स्टेट है ना, इसीलिए मैं आपको 28 स्टेट लिखाया कि अगर इंडिया के अगर 2800 राज्य में अगर कहीं भी जाके अगर सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 2 प्रकार के GST को पे करना पड़ेगा। फर्स्ट GST आपको CGST पे करना पड़ेगा, सेकेंड होगा स्टेट GST, ठीक है। अब बोलिएगा कि हम तो बिहार से कोई सामान लिए, जैसे हम बिहार से जा गए और क्रीम खरीद लिए, मेकअप खरीद लिए, क्योंकि हम तो काले हैं तो हमको लड़की सब कालिया कालिया बोलती है। हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमको 2 प्रकार का GST देना पड़ा, क्रीम खरीदे तो कौन कौन? CGST और SGST। तो अब देखिए CGST कितना हुआ? अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? 18% GST जो है ये CGST रखेगा। अब वो क्या करेगा? बांट देगा इसमें। देखिए जिस स्टेट से अगर आप सामान लेते हैं उस स्टेट को 9% दे देगा, अपने परसेंट CGST कितना रख लेगा? 9%। कितना रखेगा? 9%। अपने पास रखेगा 9%। अगर किसी भी इंडिया के स्टेट से लेते हैं तो उस स्टेट को दे देगा 9%। समझ में आ गया होगा CGST और SGST। आप समझते हैं, देखिए CGST और UTGST। CGST और UTGST क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए UT होता है केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर मान लीजिए 8 उसमें आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो अगर 8 जगह अगर आप जाते हैं, अगर वहां से मान लीजिए कि हम दिल्ली में गए, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में गए, वहां पर मान लीजिए कि कोई वहां से दलबूट खरीद लीजिए, चाहे मान लीजिए कोई भी कंपनी से कुछ सामान हम क्या किए? खरीदे हम, तो वहां पर हमको 2 प्रकार का GST देना पड़ेगा। अब बोलिए कौन कौन GST देना पड़ेगा? फर्स्ट हमको GST देना पड़ेगा CGST और सेकेंड देना पड़ेगा हमको UTGST। अब बोलिएगा SGST कहाँ गया? तो SGST इसमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके दिल्ली में आप खरीद रहे हैं तो दिल्ली आता है केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पर CGST और UTGST को आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब वहाँ पर CGST ले लेगा आपको यहाँ पर 9% और यहाँ पर UTGST ले लेगा आपको 9%। और UTGST कहाँ? हम दिल्ली में हैं, इसलिए 9% दिल्ली सरकार ले लेगा और 9% मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ले लेगा। समझ में आ गया होगा। 18% GST में मेरा 9% ले लेगा मेरा CGST और UTGST ले लेगा मेरा 9%। अब देखिए मेरा C और UT समझ गए। अब समझते हैं यहाँ पर IGST के बारे में। देखिए IGST क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान को लेके जाते हैं, वहां पर IGST लगता है। अब IGST क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हम त्रिपुरा स्टेट में रह रहे हैं। इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जिसको हम लोग त्रिपुरा स्टेट, ठीक है। ये त्रिपुरा स्टेट है। त्रिपुरा स्टेट में मान लीजिए कोई कंपनी है,
कंपनी से कोई भी सामान हम क्या कर रहे हैं, बिहार में लेके जाना चाहते हैं। तो कोई भी सामान को अगर हम बिहार में लेके जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको पार्सल करके हम बिहार में लेके जाना चाहेंगे। तो बिहार में हम लेके जाएंगे तो वहाँ पर मेरा 2 प्रकार का जीएसटी लगेगा। फर्स्ट जीएसटी लगेगा मेरा CGST और सेकेंड लगेगा मेरा SGST। अब SGST क्यों लगेगा, अब देखिए SGST क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं तो मेरा 2 प्रकार का जीएसटी लग रहा है। तो ये 18% जो जीएसटी है ये क्या करेगा, ये मेरा CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। अब बताइए यहाँ पर 2 स्टेट है, अगर बोलेगा बिहार गवर्नमेंट बोलेगा कि दोस्त और सेंट्रल त्रिपुरा गवर्नमेंट बोलेगा कि हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों आदमी 9% ले लेते हैं, तुम बिहार गवर्नमेंट 9% ले लो, हम त्रिपुरा गवर्नमेंट 9% ले लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम देवे नहीं करेंगे। तो अब वहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। मोदी जी आएंगे, कहेंगे तुम हमसे दोनों आदमी चोरी कर लिया, 9% तुम ले लिया, 9% वो ले लिया, तो अब हमको कौन देगा बताओ। तो अब वो क्या करेंगे कि दोनों से क्या करेंगे, 18% छीन लेंगे। अब छीनने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में क्या है, कंपनी है, अब बिहार कहाँ लेके सामान जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे मोदी जी, 9% अपने खुद रख लेंगे और 9% क्या करेंगे, बिहार गवर्नमेंट को दे देंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट से मुंह फुला लिया, बोला कि हमको 9% देवे नहीं किए मोदी जी हमको, ये तो गलत बात है ना जी। तो इसलिए देखिए, अगर कोई भी सामान अगर बिहार में कंपनी है अगर त्रिपुरा में लेके आना चाहते हैं तो बिहार गवर्नमेंट को आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1 भी रुपया 0% मिलेगा और यहाँ पर 9% यहाँ पर क्या होगा, त्रिपुरा गवर्नमेंट को मिल जाएगा और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% मिल गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए IGST का उपयोग वहाँ होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान को लेके जाते हैं, वहाँ पर IGST लगता है। तो समझ में आ गया होगा IGST। अब IGST का ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेट का बात हो रहा था, अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार से कोई सामान हम दिल्ली में लेके जाना चाहते हैं, तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब दिल्ली में हम लेके जाएंगे तो दिल्ली में क्या हो गया, यहाँ पर 2 प्रकार का GST लगेगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में क्या है, कोई कंपनी है, अब बिहार के कंपनी से हम दिल्ली में कोई सामान को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 प्रकार का GST लगेगा। फर्स्ट GST लगेगा CGST और सेकेंड लगेगा UTGST। अब UTGST किस लिए लगेगा, क्योंकि ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपका UTGST लगेगा। अब यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट क्या करेगा, मुंह फुला लेगा, बोलेगा कि हमको तो GST देवे नहीं किए और यहाँ पर दिल्ली में सामान भी लेके चला गया मेरा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये मुंह फुला लेंगे और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो भी खुश हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है वो भी खुश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान अगर हम बिहार में लेके आना चाहते हैं, दिल्ली में कोई भी सामान है उसको अगर हम बिहार में लेके आना चाहते हैं तो बिहार में लेके आएंगे तो यहाँ पर कौन सा मेरा लगेगा, अब यहाँ पर लग जाएगा मेरा SGST लगेगा और CGST, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली से कोई सामान हम बिहार में लेके आ रहे हैं, इसीलिए मेरा SGST लग जाएगा। तो आज के जो मेरा ये GST के बारे में जो था, यहाँ पर फर्स्ट पढ़े व्हाट इज GST, सेकेंड पढ़े टाइप्स ऑफ GST और थर्ड पढ़ते हैं रेट्स ऑफ GST, मतलब GST के स्लैब्स के बारे में जानेंगे कि जैसे 0% GST है ये किस वस्तु पर लगता है, 5% GST है वो किस वस्तु पर लगता है, GST के मतलब बाहर क्या क्या आता है, जैसे दारू हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये बाहर में आता है, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल्स में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं रेट्स ऑफ GST। देखिए GST के जो स्लैब होते हैं वो अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दवा खरीदता है उस पर अलग रेट लगता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर कार खरीदता है उस पर अलग रेट लगता है, तो उसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझते हैं। जैसे कि GST के जो स्लैब होते हैं वो 5 प्रकार के स्लैब होते हैं। फर्स्ट में आते हैं जैसे कि 0%, सेकेंड में आता है 5%, थर्ड में आता है 12%, फोर्थ में आता है 18% और फिफ्थ में आता है 28%। अब बताइए ये 5 प्रकार के जो स्लैब हैं इससे बाहर कुछ दायरे से अलग आते हैं, जैसे वाइन हो गया, पेट्रोल हो गया,
जैसे कि मान लीजिए कि गैस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, ये जीएसटी से बाहर हैं। इस पर कोई रेट जीएसटी का फिक्स नहीं किया गया है। इसके बारे में पहले हम समझते हैं, पहले ये 5 प्रकार के स्लैब के बारे में। जैसे कि यहाँ पर 0% जीएसटी ये किन पर लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक किसान होता है, वो दिन रात क्या करता है, मेहनत करता है, गाय से क्या करता है, गाय से दूध निकालता है। तो दूध निकालेगा तो सरकार भी समझता है कि एक किसान जो होता है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग करता है, इसीलिए सरकार से गाय से दूध निकाल कर फिर बेचता है। इसीलिए क्या करता है, सरकार उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए उसको 0% जीएसटी उस पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति मिल्क निकालता है, उसके लिए 0% जीएसटी लगता है। ठीक है, अब जैसे 5% के जीएसटी में जैसे कोई शुगर, कोई जैसे मान लीजिए चीनी हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जैसे पाउडर मिल ये खरीदता है लोग, उस पर क्या करता है, सरकार 5% के जीएसटी लगा देगा। अब बताइए कि जैसे कि यहाँ पर पाउडर मिल्क हो गया, खाइएगा तो प्रोटीन लीजिएगा तो भाई सरकार को भी जीएसटी दीजिए, इसीलिए क्या करता है 5% के जीएसटी लगा देता है। अब 12% के जीएसटी उस वस्तु पर लगता है, जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, घी मलाई घी खाते हैं ना, वैसे हो गया, आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये बहुत सारे आइटम है। इसमें 1200 आइटम है, समझे ना, 1200-1300 आइटम है। ये सभी आइटम को इस बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या किया हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लेकर और मैं सभी आइटम का लिस्ट दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसके माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि किस पर कितना रेट लगता है। ठीक है, आप जैसे कि 12% में समझ गए कि बटर हो गया, घी हो गया, आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, उसमें अब 18% में कौन आता है। अब 18% में वो लोग होता है, जैसे लड़की होते हैं, जाती है, सब क्या करती है, लिपस्टिक खरीदती है, मेकअप पाउडर खरीदेगी, तो वहाँ जाएगी तो क्या करेगी, 18% की डायरेक्ट जीएसटी लगा देगा सरकार। अब देखिए, जैसे लिपस्टिक हो गया, मेकअप पाउडर हो गया, सिंदूर हो गया, आइसक्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बहुत सारे आइटम है, समझे ना, उस पर क्या न करता है सरकार, 18% के दायरे में सबसे ज्यादा आइटम आते हैं। ठीक है, ये देखिए 12% में थोड़ा कम आता है, 5% में थोड़ा कम आता है और 18% में सबसे ज्यादा मतलब आइटम आते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं 28%। मैं आप सभी को पहले भी बता दिया था कि 28% उस वस्तु पर लगता है, जो वस्तु अगर हम शौक से कोई सामान को खरीदने जाते हैं, उस चीज़ पर हमको 28% सरकार लगा देता है जीएसटी। जैसे कि कार हो गया, सीमेंट हो गया, मसाला हो गया, ये क्या हो गया, ये शौक से लोग क्या करता है, घर बनवाता है, शौक से बंगला बनवाता है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी तैयार करता है, कार खरीदता है उसमें रखने के लिए, उसमें क्या करता है सरकार 28% का जीएसटी लगा देता है। तो भाई अच्छा भी तो कर रहा है। जिस चीज़ में मान लीजिए आपको शौक से आप कोई सामान ले रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहा है सरकार, आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। आपकी मान लीजिए तबीयत खराब है तो वहाँ पर कुछ कम पैसा ले रहा है। तो सरकार को भी हम सबको जीएसटी देंगे, तभी तो भारत देश की तरक्की होगी, और तरक्की होगा तभी तो मान लीजिए पाकिस्तान से हमको लड़ने में एकदम मदद मिलेगा। भूखा लंगा देश पाकिस्तान को हम लोग बंदूक से कैसे मारेंगे, जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं उसी से बंदूक खरीदाता है, चाहे और भी सारे सामान खरीदाते हैं कि दूसरे देश से हम लड़ सकते हैं, अपने देश को ताकत बना सकते हैं, और वो वही कर सकते हैं जब जीएसटी हम पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जीएसटी के जो 5 प्रकार के स्लैब हैं, ये समझ गए होंगे। अब जीएसटी के जो बाहर आता है, अब देखिए जीएसटी के जो बाहर, जैसे वाइन हो गया, शराब हो गया, ये क्या करता है लोग, जैसे कि हर स्टेट, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, वो 28 स्टेट डिसाइड करता है लोग। जैसे बिहार में जाइएगा ना, शराब को बंदी है, ठीक है, तो वहाँ के स्टेट को बातें छोड़ दीजिए। जैसे कि अलग राज्य हैं तो वहाँ पे क्या करता है, जैसे दारू असम में है, असम में जाइएगा तो थोड़ा दारू सस्ता मिलेगा, त्रिपुरा में आइएगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा। जैसे मान लीजिए मुंबई में गए तो वहाँ पर कुछ अलग रेट है, कर्नाटक में गए तो कुछ अलग रेट है। इंडिया के अगर मान लीजिए कि 28 स्टेट्स में अलग अलग रेट लगता है, इसलिए ये जो है स्टेट डिवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ की जो सरकार होती है, ये मतलब डिसाइड करती है कि अगर हम मान लीजिए कि ये दारू पर अगर हम जीएसटी लगा देंगे, तो मान लीजिए कि 100 रुपया का दारू है, ठीक है, 100 रुपया का दारू अगर मान लीजिए 28% हम जीएसटी लगाएंगे तो सरकार को इसमें लॉस हो रहा था। और लोग क्या करता है, लोग जितना दारू पीता है उतना ही जोश में आता है और उतना ही पैसा को उड़ाता है।
और वही पैसा क्या करता है, सबसे ज़्यादा अगर करता है मतलब दारू से ही सबसे ज़्यादा मतलब जीएसटी या मतलब देश के प्रगति में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पैसा को नुकसान करते हैं। ठीक है, और लोग शौक से दारू कितना लोग पीते हैं, हम तो पीते नहीं है भाई ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद देखिए जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। जैसे दिल्ली में जाइएगा ना 200 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार है ना, इसीलिए मैं बोला कि ये सरकार डिसाइड करती है। ये सरकार इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि अगर वहाँ पर देखती है कि मेरे पास मान लीजिए कि पैसा की अगर कमी है तो हम दारू का चाहे इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ा देंगे, अगर पैसा मेरे पास ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल कम कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे कि जीएसटी के बारे में कुछ क्वेश्चन लिखे उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था तो आप क्या बोलिएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत देश में। ठीक है, उसके बाद विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ बताइए तो आप सभी। देखिए विश्व में जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। फ्रांस में लागू हुआ था कब? 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुआ था। उसके बाद भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी को लागू किया गया है ये किस देश के मॉडल मतलब किस देश के कानून या मॉडल के आधारित है? ये जो है कनाडा एक देश है, उसके देश के आधारित मतलब जो रूल वहां पर लागू किया गया है वही सेम रूल को क्या किया गया है, भारत देश में लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम मतलब भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी बिल सबसे पहले कौन मतलब स्टेट पारित किया था भारत में? देखिए ये जो था असम राज्य। ठीक है, असम राज्य ने पारित किया था। ठीक है, अब उसके बाद जीएसटी कब पारित किया गया? जीएसटी जो है 122वें संशोधन में पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी के अधिनियम जो होते हैं 101 के तहत में इसका अधिनियम होते हैं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जो जीएसटी परिषद है, अगर जीएसटी से कोई भी अगर आपको कंप्लेन करना है तो डायरेक्ट आप चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पर उसका परिषद या मुख्यालय है, वहाँ पर आप कंप्लेन करते रहिए, आपको वहाँ पर मतलब जो भी है वहाँ से समाधान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीएसटी अपनाने वाला देशों की संख्या कितनी है? जीएसटी को जो कौन कौन से देश अपनाया गया है, टोटल 160 देश मतलब 160 देश ने अपनाया है जीएसटी को। आप देखिए वर्तमान में वस्तुओं के आधार पर 5 प्रकार के जीएसटी दर लागू की गई है। अब देखिए 5 प्रकार के जीएसटी दर जो लागू किया गया, जैसे बोले आपको 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर ये सभी के बारे में आप सभी को अगर अच्छा से जानकारी हो चुका होगा तो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।